Good morning student. Welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject science. आज की जो स्किल है वो है इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। इस पर पहले भी प्लान बना चुका हूँ लेकिन आज टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह माइक्रो लेसन प्लान लिखते हैं। डेट आज की डेट डालेंगे 27/12/2022। सब्जेक्ट ये साइंस है। टॉपिक मैं बताऊँगा कब लिखना है। क्लास ये 6 क्लास का प्लान है। पीरियड सेकंड और ड्यूरेशन क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए 6 मिनट्स की। और स्किल कौन सी है इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है क्वेश्चंस आस्क्ड अकॉर्डिंग टू एज एंड क्लास ऑफ द स्टूडेंट्स। फिर नंबर 2 है क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। फिर है क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन। फोर्थ है क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन सीक्वेंस। और नंबर 5 है क्वेश्चंस आस्क्ड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। आगे प्रेजेंटेशन टेबल देखने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इंट्रोड्यूसिंग द लेसन होता क्या है। इंट्रोड्यूसिंग द लेसन जो है जब हम लोग लेसन को पहली बार इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं क्लास में तो हम स्टूडेंट को यहाँ पर जैसे मैंने टॉपिक छोड़ दिया तो टॉपिक नहीं बताते हैं। हम क्या करते हैं इंट्रोड्यूसिंग द लेसन के थ्रू जो है हम कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट के आगे पुट अप करते हैं और फिर उन्हीं से ही हम जो है टॉपिक को निकलवाते हैं। और फिर जब टॉपिक में हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एम दे लेते हैं और फिर हम अपना यहाँ पर टॉपिक लिखते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये जगह जो है ब्लैंक छोड़ रखी है। और लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी चीज़ ये होती है कि हम जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछेंगे उसकी प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड होना चाहिए। यानी स्टूडेंट अगर ये 6 क्लास का प्लान है तो स्टूडेंट अपने 5th क्लास में या उसको जनरल नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में, तब हम उससे क्वेश्चन पुट अप करेंगे क्योंकि हमें आंसर स्टूडेंट से मिलने चाहिए। जैसे मैंने कहा प्रीवियस नॉलेज में क्या लेगा स्टूडेंट्स हैव नॉलेज अबाउट इफेक्ट ऑफ पुश एंड पुल अपॉन दी ऑब्जेक्ट्स। यानी स्टूडेंट को पता क्या है, क्या नॉलेज है कि क्या इफेक्ट होता है पुश और पुल का किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये उसको नॉलेज है। क्योंकि अभी जब मैं लेसन इंट्रोड्यूस करूँगा आपके सामने टॉपिक तो फिर आपको ये और क्लियर हो जाएगा। ये आपको नहीं लिखना है टीचर एजुकेशन एकेडमी, ये मेरे चैनल का नाम है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लेनी है इस तरह से। यहाँ पे सीरियल नंबर, फिर पीपल टीचर्स एक्टिविटी, नेक्स्ट कॉलम में पीपल रिस्पॉन्स और लास्ट में हम लोग कंपोनेंट्स जिसके नंबर लिखते हुए हम लोग चलते हैं। इस स्किल में हम लोग क्वेश्चन पुट अप करते हैं स्टूडेंट से। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा स्टूडेंट से हाउ डू वी मूव टेबल फॉरवर्ड। अब पीपल से रिस्पॉन्स क्या आएगा वी पुश द टेबल टू मूव इट फॉरवर्ड। तो पहला कंपोनेंट को मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, देखते हैं क्या है पहला कंपोनेंट। अब ये फर्स्ट कंपोनेंट है क्वेश्चन आस्क्ड अकॉर्डिंग टू एज एंड क्लास ऑफ द स्टूडेंट। अब देखिए जो मैंने जो क्वेश्चन जो पुटअप किया था वो स्टूडेंट की एज और क्लास से ही रिलेटेड होना चाहिए। यानी ये 6 क्लास का प्लान है। तो 6 क्लास के प्लान में मैंने क्वेश्चन क्या किया हाउ डू वी मूव टेबल फॉरवर्ड। स्टूडेंट को पता है जब टेबल को फॉरवर्ड मूव करवाने के लिए आगे की ओर बढ़ाने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ पुश करता हूँ, यानी इसको धक्का देता हूँ। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो एज और क्लास को मैच करता हुआ क्वेश्चन है। 6 क्लास का प्लान है तो आसानी से स्टूडेंट्स का आंसर दे देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पुट करिए हाउ डू वी क्लोज द डोर फ्रॉम आउटसाइड। तो स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा वी पुश द डोर टू क्लोज इट फ्रॉम आउटसाइड। कंपोनेंट कौन सा है नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। अब प्रीवियस नॉलेज आप देखिए मैंने क्या कहा था स्टूडेंट्स हैव नॉलेज अबाउट इफेक्ट ऑफ पुश एंड पुल अपॉन द ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए स्टूडेंट से मैंने क्वेश्चन किया था हाउ डू वी क्लोज द डोर फ्रॉम आउटसाइड। यानी स्टूडेंट रोज़ अपने क्लास में भी दरवाज़ा बंद करता होगा और घर में भी दरवाजे को बंद करता होगा, तो उसके लिए वो क्या करता होगा पुश करता होगा दरवाजे को बंद करने के लिए। तो उसको आसानी से पता होगा वी पुश द डोर टू क्लोज इट फ्रॉम आउटसाइड। यानी बाहर से दरवाज़ा बंद करने के लिए हमें इसे क्या करना होता है पुश करना होता है, यानी धक्का देना होता है। तो नंबर 2 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। ये क्वेश्चन उसकी प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट एक्शन वी डू टू ओपन दैट डोर। अब स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा वी पुल द डोर टू ओपन इट। तो कंपोनेंट कौन सा है नंबर 3। अब क्या है 3 क्या है क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ने हमको आंसर दिया था पुश, यहाँ पर भी पुश उससे आंसर आया कि जो भी है वो पुश करने से उसका आंसर निकल के आ रहा है। और यहाँ पे पुल यानी जब हम दरवाजे को खोलना होगा तो उसे पुल करना होगा। तो इसका मतलब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स की ओर धीरे धीरे स्टूडेंट्स को लेकर जा रहे हैं जो कि हमारा टॉपिक है। जब मैं टॉपिक क्लियर करूँगा आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि
इन क्वेश्चंस को पुटअप करने का स्टूडेंट के लिए, कि उसको पता चल जाए कि पुश और पुल का क्या इफेक्ट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करिए, हाउ डू वी मूव आवर ट्रॉली लगेज। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, वी पुल द ट्रॉली लगेज टू मूव इट। तो कंपोनेंट कौन सा है, नंबर 4। और 4 क्या है, क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन सीक्वेंस। अब देखिए मैंने जो भी क्वेश्चन किए थे, पहला जो मैंने क्वेश्चन किया कि हाउ डू वी मूव टेबल फॉरवर्ड, तो स्टूडेंट्स बताया वी पुश द टेबल टू मूव इट फॉरवर्ड। फिर इसी से मैंने जो है दूसरा क्वेश्चन बनाया, और फिर जो आंसर रिस्पॉन्स है, वी पुश द डोर टू क्लोज इट फ्रॉम आउटसाइड। अब फिर मैंने इसी से रिलेटेड मैंने जो है थर्ड क्वेश्चन बनाया, और फिर मैं फोर्थ क्वेश्चन भी जो है मैंने इसी से रिलेटेड बनाया। तो एक सीक्वेंस में चल रहा है। देखिएगा यहाँ पे पुश आया आंसर और यहाँ पे पुल आया आंसर। तो स्टूडेंट को मैं एक सीक्वेंस में ही मैं क्वेश्चंस पुट अप कर रहा हूँ स्टूडेंट से। कोई एब्सर्ड नहीं है कि मैंने जो है XYZ कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया है। तो एक सीक्वेंस में भी चल रहा है क्वेश्चन, एक ऑर्डर में है। तो ये मेरा फोर्थ कंपोनेंट भी यूज़ हो गया है। अब मैंने एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है स्टूडेंट से, व्हाट डू वी कॉल दिस पुश एंड पुल इफेक्ट। स्टूडेंट से क्या होगा कि मैंने उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, ये जो मैंने पुश और पुल में जो अभी स्टूडेंट से रिस्पांस आया मैंने उसी से क्वेश्चन बनाया, व्हाट डू वी कॉल दिस पुश एंड पुल इफेक्ट। अब स्टूडेंट को उसका जो है सही नाम नहीं आता होगा, इस पुश और पुल इफेक्ट को क्या कहते हैं। तो नो रिस्पॉन्स, स्टूडेंट साइलेंस होंगे। ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आना है स्टूडेंट से। और आप क्या करेंगे, थोड़ा पॉज लेंगे, 3-4 सेकंड का आपने पॉज लिया, और फिर उसके बाद ही आप आंसर देंगे। तो ये फिफ्थ कंपोनेंट है मेरा। देखते हैं है क्या पहले फिफ्थ कंपोनेंट क्या है, क्वेश्चंस आस्क्ड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। देखिए इंट्रोड्यूसिंग द लेसन होता है, और उसमें हम लोग स्टूडेंट से क्वेश्चन इसलिए पुटअप करते हैं क्योंकि हमें जो है टॉपिक जो है स्टूडेंट से ही निकलवाना है, कि उसको ये जान जाए हम लोग कि स्टूडेंट को इस टॉपिक के बारे में जो है पहले से कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, कि कितना पता है, और हम जो गैप है उसको हम पढ़ाते वक्त फिलअप करते हुए चलेंगे। तो स्टूडेंट से मैंने पूछ लिया अब उसको पुश और पुल तो उसको पता था स्टूडेंट का। मैंने पूछा व्हाट डू वी कॉल दिस पुश एंड पुल इफेक्ट। स्टूडेंट को इसका रिस्पांस नहीं मिला, तो मैंने जो है यहाँ पर उसका आंसर दूंगा, जिसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एम में कवर करते हैं। तो क्या है, द पुश एंड पुल इफेक्ट इज़ नोन एज फोर्स। सो स्टूडेंट टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट फोर्स। अब ये मैंने फोर्स जो कहा है तो इसको अंडरलाइन कर देना है। इस तरह से टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होगा। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट ऑफ एम दिया, ये जो टॉप पे मैंने छोड़ रखा था टॉपिक, ब्लैक बोर्ड पर आपने ऐसे ही बनाया होगा, आपने वहाँ पर भी टॉपिक छोड़ा है, तो आप क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड की ओर टर्न करेंगे और यहाँ पर अपना टॉपिक लिख देंगे फोर्स, और उसको भी आप अंडरलाइन कर देंगे इस तरह से। अब देखिए मैंने जो फिफ्थ कंपोनेंट यूज़ किया, उसमें जो है मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। आप ज़्यादा क्वेश्चन मत करिएगा, कि जैसे 7-8 क्वेश्चन आपने बना लिए, आपको मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस और मिनिमम आपको जो है 3 क्वेश्चंस करने हैं। इससे कम और इससे ज़्यादा आप मत करिएगा। और उसके बाद ही जो है आप जो अपना मान लीजिए आप जो है 5 क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो 5वां क्वेश्चन आपका प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए। और अगर आप जो है 3 का जो मैंने आपको बताया, आप 3 क्वेश्चंस बनाइएगा, 4th आपका प्रॉब्लमेटिक बना लीजिएगा आप, और इससे कम आप मत रखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट के बारे में आपको जो प्रीवियस नॉलेज पे ही बेस्ड ये क्वेश्चंस हम बनाते हैं। तो स्टूडेंट से इतने क्वेश्चंस करिएगा कि आपका जो है जो लेसन है उसको इंट्रोड्यूस करने में आपको ईजी हो। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेनी है इस तरह से। इसमें सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स और रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी आपको लिख लेनी है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, एज सच टेबल बना के छोड़ देनी है आपको, जिसमें कंपोनेंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं उसको एज सच कॉपी कर देना है आपको यहाँ पर, और फ्रीक्वेंसी में 1 2 3 4 5 आपको लिख देना है। सुपरवाइज़र आपको इस पर मार्किंग देंगे। अगर किसी कंपोनेंट पे आपको 5 देते हैं तो उसका मतलब होता है वेरी गुड, अगर किसी कंपोनेंट पे 4 देते हैं तो गुड। मान लीजिए तीसरे कंपोनेंट पे आपको जो है 3 देते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री, किसी कंपोनेंट पे आपको 2 देने हैं तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री होगा इसका मतलब, 1 देते हैं तो पुअर। ठीक है, और फिर उसके बाद आपकी इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो भी सजेशन होगा वो नीचे लिख देंगे आपको, और फिर यहाँ पे अपनी सिग्नेचर कर देते हैं सुपरवाइज़र। आपकी ये माइक्रो लेसन प्लान की स्किल कंप्लीट होती है। सो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।